Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous class, we have covered about the dynamic routing. और डायनेमिक राउटिंग से रिलेटेड जो प्रीवियस क्लास का अपडेट्स है वो हमारे गिटहब रिपॉजिटरी के ऊपर में अपडेटेड है। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या इसका क्लोन क्रिएट कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू आवर VS कोड। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायनेमिक राउटिंग का कुछ इंटरनल पार्ट, राइट। और ये जो क्लास है वो प्रीवियस क्लास का कंटिन्यूएशन पार्ट है। अगर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है देन इट इज हाईली रिकमेंडेड टू सी द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल टू वॉच दिस वीडियो, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया था कि प्रोडक्ट एक फोल्डर है और प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर में हमने यहाँ पे बनाया था एक डायनेमिक राउट के लिए PID, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा था, राइट। अब ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है। जैसे अभी तक जो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे कि प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर में यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते थे, सपोज मोबाइल, राइट। और इसके जगह पर अगर हम लोग चाहें तो टीवी, और टीवी की जगह पर अगर हम लोग चाहें तो टैबलेट, एंड टैबलेट की जगह पर अगर कुछ चाहें तो और भी। लेकिन केवल एक ही प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिटेल देख रहे थे, राइट। तो ये जो हमारा राउट क्रिएशन था वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए था, राइट। लेकिन अगर एक दूसरा सिचुएशन को अगर हम लोग हैंडल करें कि एज्यूम करो कि तुम अगर किसी कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो एक हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉलेज नाम का, और कॉलेज के अंदर में अगर हम लोगों को चाहिए होगा एडमिशन के बारे में जानकारी, राइट। तो हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एडमिशन, राइट। और एडमिशन के अंदर में हम लोगों का फाइल होगा page.jsx, राइट। यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ पे अभी जो एडमिशन है वो एडमिशन फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है। इसका जो पाथ होगा वो एक दूसरा भी हो सकता है। सपोज कॉलेज में मुझे चाहिए होगा इंक्वायरी, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंक्वायरी लिया, लेकिन इंक्वायरी क्या चीज का चाहिए होगा। सपोज आई वांट टू डू द इंक्वायरी फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, राइट। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस के लिए लेना है और कंप्यूटर साइंस के अंदर में हम लोगों का फाइल है page.jsx, और इस पेज के अंदर में हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे कंप्यूटर साइंस इंक्वायरी के बारे में, राइट। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो सेगमेंट है वो एक ही था, एडमिशन, जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेगमेंट क्या है, एक इंक्वायरी है और एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और ऐसा हमारे पास और भी डिफरेंट पाथ हो सकता है। सपोज कॉलेज एंड देन रिजल्ट, एंड रिजल्ट अबाउट व्हाट। सपोज आई वांट द रिजल्ट अबाउट ECE, इलेक्ट्रॉनिक एंड communication engineering, and then for which semester. So I want the result of semester 2, or like semester and then semester number, right. And then I want to access the all information, then we have to create a page.jsx. तो इस तरह के राउट को अगर हम हैंडल करना चाहते हैं तो जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था उसके थ्रू हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स क्या है, स्टैटिक क्या है उसको देखो। यहाँ पे हमारे पास एक स्टैटिक है कॉलेज, राइट। और कॉलेज के बाद जो हम लोग सेगमेंट यूज कर रहे हैं वो सेगमेंट फिक्स नहीं है। यहाँ पे एक सेगमेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है, राइट। तो इस तरह के अगर पाथ को हमें सोल्व करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा कैच ऑल सेगमेंट, राइट। और कैच ऑल सेगमेंट के लिए यहाँ पे जो कन्वेंशन दिया है Next.js में, उन्होंने क्या बोला कि आपको पहले ट्रिपल डॉट देना है और ट्रिपल डॉट के बाद कोई भी आप यहाँ पे नेम डाल सकते हो, राइट। सपोज आई एम राइटिंग हियर info, so info will receive all the segments after this college, राइट। सो अगर हम लोगों को कॉलेज के बाद चाहिए होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्लैश एंड देन कॉलेज एंड देन स्लैश। So this info will receive the admission as well as inquiry / CSE and the result / ESE / semester / 4, right. So everything is to be received in
info. All right, now come to the practical part and let's try to implement it. और implementation के बाद आपको और भी clear हो जाएगा. Right, so let's close this file and go to the app folder, and inside the app folder I am creating here the college, and inside the college you have to create another folder that will receive catch all segment, right? So here I'm creating a folder inside a square bracket and then put the triple dot and write down the info, right? So this info will receive all the segments, and inside this info you have to create a page.jsx, right? And here I'm using the shortcut for the code snippet RFCE, and let's remove this. And here I'm writing the college info, and also you have to export the same name college info. Also I am updating this information that college information, right? अब चल करके हम लोग ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं कि कॉलेज के अंदर जो डिटेल्स है उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, राइट? सो हियर इज आवर ब्राउजर and let's see that our program is already running. So write down here the localhost and /3000. It will open the root directory. So here is our root path. Now come to the college, and inside the college I want to write here the inquiry, right? And let's see that page is open or not. Yes, I am getting here the college information, right? Now you see here I have created the college folder, and inside the college folder this is the catch all segment, right? तो अब यहाँ पे चल करके देखो कि अगर मैंने इंक्वायरी लिखा, और इंक्वायरी किसके बारे में, तो CSC के बारे में, तो अगर हम लोग इसको प्रेस करते हैं फिर भी हमारा सेम पेज रेंडर होगा, राइट? और अगर CSC के बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को सेमेस्टर चेक करना है, और सेमेस्टर कौन सा, तो सपोज थर्ड सेमेस्टर, तो अभी भी हम लोगों को सेम पेज ही रेंडर करके मिलेगा, राइट? अब यहाँ तक का तो बात सही है, लेकिन हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि कॉलेज के अंदर में हम लोगों ने कितने सेगमेंट्स को मेंशन किया है, राइट? तो उन सारे सेगमेंट्स को हमें एक्सेस करना है. तो एक्सेस करने के लिए अब चलो फिर से इस फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में, और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में ये जो पैरामीटर हम लोगों ने दे रखा है अभी पाथ के ऊपर, ये सारे रिसीव हो जाएंगे हमारे इस फंक्शन प्रॉप्स के अंदर, राइट? एंड इस प्रॉप्स को हम लोग कैसे रिसीव करते हैं, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देखा था, यहाँ पे जो हम लोगों ने रिसीव किया था params के अंदर में, राइट? एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस params. So write down here the console.log and then params, राइट? तो यहाँ पे इंटर करते हैं और इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं आउटपुट. सो लेट्स सी हियर वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन, दैट इज द इंक्वायरी, CSE, semester and 3, and this is stored in a list, right? अभी ये जो इंफॉर्मेशन मिला हम लोगों को, राइट? अब इन सारे इंफॉर्मेशन को मैं चाहता हूं कि क्लाइंट पेज के ऊपर में रेंडर करें, राइट? तो क्लाइंट पेज के ऊपर में रेंडर करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग JSX के अंदर में, और यहाँ पे इसको हम लोग रेंडर करते हैं. रेंडर करने के लिए मैप करना पड़ेगा, राइट? और मैप करने के लिए तुम्हें पता है यहाँ पे params के अंदर में मुझे मिला था इन्फो नाम का प्रॉपर्टीज, राइट? तो params क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में मुझे मिला है इन्फो, राइट? अगर तुम चाहते हो यहाँ पे केवल इन्फो को देखना तो params डॉट इन्फो करोगे तो तुम्हें वहाँ पे इन्फो केवल मिल जाएगा, राइट? सो नाउ प्रेस हियर इंटर and you will see here, see this is the inquiry, CSE, semester and 3, right? So we have got all the information in info, so we can destructure it in JavaScript and you can store it in a separate variable. So const and then right here the info, and this info is to be accessed from the params object,
राइट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मैप फंक्शन को। तो यहाँ पे लिखते हैं info डॉट मैप और इसके अंदर में हम लोग एक लेते हैं प्रॉपर्टीज, राइट। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज आएगा उस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे रेंडर करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिटर्न एंड इनसाइड द पैराग्राफ I want to access all the properties. So this is the P and this P indicates all the properties like inquiry, CSC, semester and so on. तो मैं यहाँ पे P को रेंडर कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि P है, यहाँ पे पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं इसका नेम कर लेता हूँ प्रॉप्स, राइट। और इस प्रॉप्स को हम लोग यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे चल करके हम लोग इसको फिर से रन करते हैं ब्राउजर के ऊपर में। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन, राइट। सो दिस इज आवर इंक्वायरी, CSC, सेमेस्टर एंड 3। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, केवल CSC लिखता हूँ, तभी भी मुझे एक्सेस हो जाएगा इंक्वायरी के अंदर CSC, राइट। और अगर हम लोग कॉलेज के अंदर में एडमिशन चाहते हैं, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिशन। सो इट विल एक्सेस ओनली द एडमिशन। और एडमिशन किस में चाहिए, तो सपोज मुझे ट्रिपल ई में चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, देन इट विल ऑल्सो बी एक्सेस्ड, राइट। और यहाँ पे एडमिशन चाहिए, एडमिशन ट्रिपल ई का चाहिए एंड ट्रिपल ई का इंक्वायरी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इंक्वायरी भी मिल गया। तो सारे कॉम्बिनेशंस मेरे लिए अवेलेबल है यहाँ पे कॉलेज के अंदर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इन पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉलेज बनाना है, कॉलेज के अंदर में पहले से हम लोग बना रहे थे जिस तरह से डायनेमिक राउटिंग, उसके अंदर में ट्रिपल डॉट नहीं डालते थे, यहाँ पे हम लोग को बनाना है ट्रिपल डॉट के साथ। सो इट विल रिसीव ऑल द सेगमेंट्स, राइट। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि कॉलेज डाल करके और कॉलेज के बाद मैं कुछ ना डालूँ, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है एरर, राइट। मैं चाहता हूँ कि केवल कॉलेज पाथ रहता और कॉलेज डाल करके जैसे ही मैं इंटर करूँ तो इस राउट के ऊपर में मुझे कॉलेज का डिटेल्स मिलना चाहिए, लाइक अ कॉलेज होम पेज, राइट। लेकिन ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज इट रिक्वायर्स द एडिशनल सेगमेंट्स। सो देयर शुड बी एडिशनल सेगमेंट्स like anything. If you want to write here like this, then it is possible, but we cannot leave it blank after the college, right? तो मैं क्या चाहता हूँ कि कैच ऑल सेगमेंट्स जो हम लोग कर रहे थे वो ऑप्शनल हो, हम सेगमेंट्स डालें या ना डालें वो मुझे अलाउ करना चाहिए, राइट। सो इफ आई विल लीव इट सिंपली कॉलेज, देन इट शुड हैव टू डिस्प्ले द कॉलेज होम पेज, राइट। तो ऑप्शनल कैच ऑल सेगमेंट्स हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो ऑप्शनल कैच ऑल करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जहाँ पे आप लोगों ने दिया है ना, यहाँ पे हम लोग चलते हैं कॉलेज इन्फो, बस इसी को हम लोगों को डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल देना है, राइट। सो हाउ कैन वी डू इट? जस्ट रीनेम इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज इट, रीनेम and rename with double square bracket. So यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट और बढ़ा रहा हूँ, ओके। सो इट बिकम्स लाइक दिस। अब हम लोग चलते हैं ब्राउजर के ऊपर में और ब्राउजर के ऊपर में जाकर के यहाँ रिफ्रेश करते हैं। सो वी आर गेटिंग हियर एरर बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड, राइट, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन हियर एनी सेगमेंट्स, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग द एरर। So we can handle it, right? So let's come to the VS Code and how can we handle it? तो यहाँ पे सबसे पहले रेंडर करने के पहले हम लोग क्या चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इन्फो है या नहीं है। So we can check here the info, and if it is info, then we have to render it, right? So let's save it and check in the browser. ऑल राइट, नो इशू इज देयर। और अगर इसके पास हम लोगों ने कोई सेगमेंट्स पास किया, सपोज P, देन इट वर्क्स, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे कैच ऑल सेगमेंट का राउट क्रिएट कर सकते हैं और एक ऑप्शनल
कैच ऑल सेगमेंट का क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कैच ऑल के लिए हम लोगों को सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ट्रिपल डॉट यूज करना है, और ऑप्शनल कैच ऑल करना हो तो इसी को डबल ब्रैकेट दे देना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।